चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मुख ब्राह्मण है, छाती क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पांव शूद्र है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरुत यद्वैश्यापद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस शरीर से ना तो कोई मुख अलग कर सकता है, ना वक्षस्थल, ना ही उदर, पेट, ना ही पांव, सब एक के एक पूरक हैं। पांव, पाद, चरण, पैर, इनको जो भी नाम दो। तो चरण माने जिनको ये पता है कि हमारा जन्म अच्छे कर्म के लिए हुआ है, हम दान कर्म में अपना पांव आगे बढ़ाएं, यज्ञ कर्म में पांव ले जाएं, दान कर्म में ले जाएं। चरण कमल वंदौ हरि राई। संत सेवा में, मंदिर के दर्शन करने में, कथा सुनने में कौन ले जाएगा तुम्हें? अगर इच्छा भी हो तो पांव ही हर जगह लेके जाएगा तुम्हें। ब्राह्मण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञान, कुछ भी कह लो, ये आदेश देता है। हृदय क्षत्रिय बल देता है, पांव उसका आचरण करता है, उसे यज्ञ में, कथा में, भंडारे में, पूजन में, मंदिर में लेके जाता है। मातृ गर्भ में भी जब जीव होता है तो इसके पांव ऊपर की ओर, मुख नीचे होता है। वहां भी भगवान ये संदेश देते हैं, बेटा जैसे तुम्हारा मां के पेट में ऊंचा पद है, वैसे संसार में आने के बाद भी तुम्हें ऊर्ध्वगति करना है, अधोगति नहीं। लेकिन जीव भूल जाता है, अपने पांव नीचे अधोगति की ओर बढ़ा देता है। मनुष्य के ही पांव भगवान की मंदिर में, जप में, यज्ञ में, दान में, कथा में आगे बढ़ते हैं, जाते हैं। पशु क्या जाने ये मंदिर है क्या है। शिव हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, राम। कथा ही हो तो कोई पशु आ जाए तो कथा में नहीं आया है, वो केवल आएगा तो खाने पीने की वस्तु ढूंढेगा, शांति भंग करेगा, उथल पुथल करेगा। पांव मंदिर की तरफ बढ़े, भगवान की पूजा अर्चना में बढ़े, वो पांव वो चरण वंदनीय है। द्वार पर प्रभु खड़े हो और पांव उनके स्वागत के लिए ना बढ़े, वो पांव पशुवत है, उन्हें शिक्षा की जरूरत है। समुद्र के किनारे पूरा वैकुंठ आके खड़ा था, समुद्र के पांव चलकर राम जी के पास नहीं आए। जो पांव अहंकार से भरे हैं, जो पांव उठते भी हैं तो केवल विषय वासना तृप्ति में, लोभ में, काम में उठने वाले पांव अधोगति की ओर, इन पर अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन पर लगाम लगाओ। जिसके आचरण सही नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, बुरे कर्मों में लगा है, वो शूद्र कहलाता है। इसी शरीर में चार वर्ण हैं, ये चारों विद्यमान हैं, कोई अलग नहीं है। बात इसकी है कि हमारे शरीर पर अधिकार किसका है, कर्म कैसा है। रावण भी ब्राह्मण ही था, चारों वेद कंठ में थे, लेकिन कर्म ठीक नहीं थे उसके। वो विप्र, संत, धैनु, वेद, यज्ञ आदि राक्षसों का विरोधी हो गया, राक्षसों का संग था। इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी उसकी पूजा कोई नहीं करता, वो वंदनीय नहीं हुआ। शूद्र माने कर्म, शूद्र माने पांव, शूद्र माने पद, शूद्र माने चरण। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे आचरण ठीक नहीं है तो हम वंदनीय नहीं हो सकते। भले ही ब्राह्मण ज्ञान से हीन हो, निर्बल हो, वाचाल हो, चालाक ना हो, उपकारी ना हो, लेकिन इन गुणों से हीन होते हुए भी वो ब्राह्मण है, विप्र है। अपनी पहचान बनाए है, मस्तक पर चंदन, शीश पर चुटिया रखे है, दारू नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, मांस भक्षण नहीं कर रहा है, वो पूजनीय है। जो दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, वो पूजनीय नहीं है, क्योंकि उसका कर्म ठीक नहीं है। क्षत्रिय कुल में भगवान राम आए,
उनकी सर्वत्र पूजा हुई, हो रही है। उन्हीं भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ आदि की पूजा की, रावण से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि रावण का कर्म ठीक नहीं था, उसकी मति में अहंकार था, क्रोध था, हिंसा थी। तो पांव ही शूद्र है, पेट ही वैश्य है, हृदय क्षत्रिय है, मुख ही ब्राह्मण है। ये चारों सगे भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, अलग कहाँ है प्यारे। पांव हमारे फिसल ना जाएं, इसलिए उन्हें पर ब्रह्म श्री राम में लगाओ। वही समुद्र कह रहा है, हमारे पांव पशुवत हो गए थे, इन्हें शिक्षा की जरूरत थी। प्रभु भरल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा प्रभु तुम्हारे कीन्हि। पूरा वैकुंठ मेरे द्वार पर खड़ा था, लेकिन मेरे पांव नहीं उठे, क्योंकि जब तक प्रभु ने कृपा नहीं की, शिक्षा नहीं दिया, ज्ञान रूपी बाण का प्रयोग नहीं किया, वैराग्य का सहारा